बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ख़वातीनो हज़रात, हमारे ये ईमान का हिस्सा है। अल्लाह ताला ने इस जहान को हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बनाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबद से लेकर क़यामत तक अफजल हैं। अल्लाह की अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इतनी मोहब्बत है कि अल्लाह ने कुरान में कस्में खाईं। इस दुनिया में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो ना सिर्फ दीन इस्लाम बल्कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी पर भी सवालात उठाते हैं और शको शबात का भी जिक्र करते हैं। अल्लाह ताला इन लोगों को राह रास्त पर लाने के लिए अपनी निशानी, अपने मोज़ात दिखाता है ताकि ये लोग जहन्नम का ईंधन ना बने। अल्लाह अपने बंदे से बहुत ज़्यादा प्यार करता है, लेकिन बहुत से लोग गुमराह होते हैं, वो मुख्तलिफ रस्तों पर भटक चुके होते हैं। आज की वीडियो में सऊदी अरब में एक ऐसा मौज़ा रोनमा हुआ जिससे हर मुसलमान का ईमान ताज़ा हो जाएगा। सऊदी अरब समेत दुनिया भर में एक वीडियो वायरल रही जिसमें एक ट्रक हाईवे पर हादसे का शिकार होता है। इस ट्रक में मौजूद हर शय जल गई, हत्ता के लोहा भी पिघल गया। जो सामान था वो राख में तब्दील हो गया। खुशकिस्मती से ड्राइवर और साथ हेल्पर महफूज रहे क्योंकि वो आग लगते ही गाड़ी से निकलने में कामयाब हो गए। जब हादसे की जगह पर लोग जमा हुए, लोगों ने वीडियो बनाना शुरू की तो उन्होंने अजीब मंजर देखा। पूरा ट्रक जलकर राख में तब्दील हो चुका था, लेकिन जिस जगह हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुक़द्दस पर दरूद लिखा वो हिस्सा महफूज रहा। इस वीडियो को देखकर ऐसा लगता है जैसे दरूद पाक पर जाकर आग गुलजार बन गई हो। यानी अल्लाह ताला को गवारा नहीं था कि उसके प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम को आग छुए। जब अल्लाह ताला की कुदरत की निशानी को सोशल मीडिया पर शेयर किया गया तो दुनिया के बहुत से लोगों ने ये वीडियो देखी और सुबहान अल्लाह कहा, जबकि जो लोग इस्लाम का मजाक उड़ाते हैं वो इसे महज इत्तेफाक ही करार देते हैं। इस तरह का एक और वाकया इस्लामाबाद हाईवे पर पेश आया। जब एक ट्रक को आग लगी, जब लोग वहां पहुंचे, उन्होंने सामान निकालना शुरू किया तो उनकी हैरत की इंतहा न रही कि ट्रक में कुरान पाक के नुस्खे रखे हुए थे जो बिल्कुल महफूज रहे, जबकि सीडीए का एक मुलाजिम कुरान पाक के नुस्खों को लोगों को दिखाता रहा कि कुरान पाक किस तरह आग से महफूज रहे। जो लोग कुरान पाक के बारे में शको शबात रखते हैं, इसे महज एक किताब समझते हैं, इन लोगों के लिए अल्लाह की ये बड़ी निशानी है कि अल्लाह ने कुरान पाक की हिफाजत का जिम्मा खुद लिया है और क़यामत तक अल्लाह कुरान की हिफाजत करता रहेगा। ये वाकया कौन नहीं जानता, जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में फेंका गया तो अल्लाह ताला ने आग को इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए ठंडा कर दिया। आग के अंदर अल्लाह ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जन्नत के फल पहुंचाए। इस तरह फ्रांस में एक मालूम ने जब कुरान पाक को आग लगाने की कोशिश की तो कुरान पाक को आग न लगी, उल्टा उसका अपना हाथ जल गया। यही वजह है कि अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं कि अकल वालों के लिए निशानियां हैं। तमाम आसमानी किताबों में से कुरान पाक वाद किताब है जिसकी हिफाजत का जिम्मा अल्लाह ने खुद लिया है। अबू जहल, उतबा और बहुत से मक्का के बड़े बड़े सरदार रात को छुपकर कुरान पाक को सुनते थे, अपने आप से वादा करते थे कि आइंदा कुरान पाक सुनने के लिए नहीं जाएंगे, मगर वो कुरान पाक सुनने के लिए फिर पहुंच जाते। 14 सदियां हो गई मगर अल्लाह ने कुरान पाक के एक लफ्ज को भी बदलने ना दिया। कुरान पाक में जिहाद का कई बार जिक्र आया। हिंदू और ईसाई चाहते हैं कि इन अल्फाज को निकाल दिया जाए, मगर किसी में जुर्त नहीं कि कुरान पाक के एक लफ्ज को ही बदल दिया जाए। अल्लाह ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा को ना सिर्फ दज्जाल से बल्कि दुनिया के हर फितने से महफूज रखा, फिर मक्का मुकर्रमा को, फिर हदीस को, कुरान पाक को हर फितने से महफूज रखा। अल्लाह ताला को अपने हबीब से प्यार है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर चीज़ की हिफाजत अल्लाह ताला खुद फरमाता है।